आपके तब भाइयों की तरह बात हो रही है। फरमाए जनाब आदम अलैहिस्सलाम की रूह किसने फूकी? व नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं रूह फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन। कऊ कहते हैं, एक कऊ का जो दरख्त होता है ऊपर से जो वो उसकी टहनियाँ ऐसी झुकी होती है ना, उसको कऊ कहते हैं। फरमाया फरिश्तों से तुम्हारी इतनी तवील कामत है, जमीन पे पाँव है, ओ 7वें आसमान तक तुम्हारा सर है, लेकिन जब सज्दे में रूह फूंक दूं तुम्हें झुकना वाजिब है। ये ना कहना कि हमारे सर बुलंद है हम कैसे झुके, खबरदार जो नहीं झुकेगा, जो झुकेगा जिब्रील फरिश्ता कहलाएगा, नहीं झुकेगा तो नाम तो मालूम है, फ़क़ऊ लहू साजिदीन। तमाम ने झुकना है या नहीं? अब यहाँ जनाबे आदम अलैहिस्सलाम में रूह किसने फूकी? अभी आपको थोड़ा सा पता लग गया ना, अब तो हिम्मत से कह रहे हैं मौला ने मैंने को थोड़ी सी आपकी हौसला अफजाई की, आप जल्दी से कह रहे हैं सही, अब तो आप कहने लगे ना। अगर ये बात ना होती तो सोचते ना जनाब, चलो कम से कम कुछ सोच की नेज तो मैंने अब तक आगे कर दी, अच्छा हुआ। ओ अगर उस वक्त नबी तो अभी आए नहीं, फरिश्तों में अगर फरिश्ता है सबसे बड़ा जिब्रील, जिब्रील रूह फूंकेगा या इंतजारे सजदा करेगा? और नहीं फरमाए मैं क्या जनाब जिब्रील रूह भी फूंके और सजदे में भी चला जाए, ये कैसे होगा? ना शादी कौन होगा फरमाए ना, तो फिर कौन होगा फूकने वाला? सारे फरिश्ते तो हैं सजदे में, बशर अभी बना नहीं, अब बोलो बशर बन रहा है। फिर कोई तो मानना पड़ेगा जो जनाब आदम से पहले मौजूद हैं। और नहीं फरमा रहे, फिर कौन है जो रूह फूकने वाला है? जो आज यहां रूह फूकेगा वही जनाब ईसा की रूह फूकेगा। 14 ने सजदा किया, नासी चुप कर, बिल्कुल मेरा बाबा ख्याल कराए, में आवाजें हमारी हर तरफ है। 14 ने सजदा किया जनाब आदम, क्यों नहीं किया? आलीन में आलीन वो होते हैं जो आदम से भी ऊंचे हो। इन्होंने किया सजदा को, इन्होंने सजदा, अगर जनाब आदम मुतला के खलीफतुल्लाह होते मुतलका तो ये सबसे पहले करते, तो मालूम होता है जनाब आदम इनका उम्मती है। हाँ, इमामुल अंबिया जो है उम्मती है ना जनाब आदम अलैहिस्सलाम, उम्मती को इमाम कैसे सजदा करे? तो फिर हक बनता है, हक बनता है। और ये तसर्रुफ का कमाल खुद नबी नहीं फूकेगा, क्योंकि नबूवत ने खत्म हो जाना है, विलायत ने हमेशा जारी रहना है। फिर रूह फूकने वाले को वली होना जरूरी है। अब कुछ हमें नतीजा निकला कि जो बीबी मरियम की तरफ रूह फूंक रहा है, रूह फूंक क्या कैसे फूंकेगा? अब कुरान से पूछते हैं कैसे फूंका? वो तो कहते हैं जेब में रूह फूंकी। यार जेब ही रह गई इनके पास, क्या करें यार? मैं अब इस लफ्ज कहे तो फिर परेशानी होती है। इन्होंने कब देखा कि जेब में रूह? खुदा के लिए कुरान को देखो ना, कुरान को, कुरान क्या कहता है? अब कुरान शाहजी कुरान क्या कहता है? कुरान, हम इनकी बातों को बाद में देखेंगे, जो लिखा है ठीक है, लेकिन कुरान को भी तो देखें। कुरान पाक क्या कहता है? फहामलत हो, बस बीबी मरियम हामिला हो गई, खत्म। बीबी ने बच्चे को उठा लिया, हमला माने उठाना, हमलत माने बीबी ने उठा लिया। बेही किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया, बस
कैसे उठा लिया? उठा लिया, खत्म। ये यहाँ कोई नहीं लिखा कि फूंकी गई रूह, वहां तो रूह फूंकी गई, यहाँ रूह फूंकने की लफ्ज भी नहीं है। ये है जो इल्का हुआ है। कौन है इल्का करने वाला? वो जो वहां खड़ा हुआ है। अब यहाँ इल्का का नतीजा ये है, अब तवज्जो फरमाएं खुदा के लिए। ये क्या हुआ? फहमलत हो, बीबी मरियम क्या हो गई? हामिला हो गई। फंतबज़त बिही मकानन कसिया, उसी बच्चे, फंतबज़त बिही, इंतबज़त पहले भी आया 2-3 दफा। फंतबज़त बिही, बिही अकेली होके ले लिया। किसको? बिही माने बच्चे को। यार अरबी थोड़ी सी तो मेरे साथ तावन फरमाए। एक बच्चे को लेकर अलग हो गई, इला इंतहा के लिए आता है। कहाँ पहुंची? बैतुल मक़दस से जब बच्चा आया शिकम में, चली कहाँ पहुंची? मकानन कसिया। कसिया अक्सा से है। खुदा के लिए तवज्जो फरमाए, कसिया किससे है? अलिफ काफ स्वाद अक्सा, कसिया काफ दो नुकत स्वाद ये अलिफ या, कसिया। कसिया से अक्सा है। मालूम होता है कसिया की लफ्ज़ बताती है और अक्सा की लफ्ज़ बताती है कि नबियों को भी मेराज हुआ, खातमुल मुरसलीन को भी मेराज हुआ। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। रसूल कहाँ तक गए थे? मस्जिद अक्सा तक। चूंकि ये हैं खातमुल मुरसलीन, खातमुल मुरसलीन के मेराज की इंतहा मस्जिद अक्सा। और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की माँ कहाँ तक पहुंची? मकानन कसिया। ये भी मेराज है, लेकिन ये कसिया कौन सा मकाम है? कहाँ आई थी? फरमाएं जी ना। दरख्त ये तो आई, कहाँ? कौन सा दरख्त है यार? तक ये तो मतलब तफसीरें उठाते ही नहीं यार, बिल्कुल ही। ये क्या हुआ? माफी के साथ पढ़े खुदा के लिए। मकानन कसिया कौन सी जगह? इस वक्त जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरिए पाक है, कब्र मुबारक है, जहां जनाब ईसा अलैहिस्सलाम यहां पैदा हुए हैं। मकानन कसिया कौन सा है? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह जो है कि जहां जाके नमाज भी मुकम्मल हो जाती है जनाब, पूरी है, कसर नहीं है। तो ये क्या है? ये मकानन कसिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरिए मुबारक जो जहां दफन है मेरा इमाम, ये जगह है जहां आके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। ये है अंबिया की मेराज। नबी का खातमुल मुरसलीन का मेराज है मस्जिद अक्सा तक जाना। अंबिया का मेराज है दरे हुसैन पे आना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो जरिए मुबारक है यहाँ आए तो क्या बना? मस्जिद मकानन कसिया। तो ये मेराज किन की हुई? मालूम का जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को भी मेराज हुई, लेकिन मेराज इमाम हुसैन की जरी तक आना ये अंबिया की मेराज है। फिर मोमिन चला जाए तो फिर मेराज होगी या नहीं होगी? क्या कह रहा हूं? नबी जाए तो मेराज होती है, अंबिया जाए तो फिर मोमिन जाए, मेराज होगी या नहीं होगी? तो यहां पैदा हुए कौन? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। फिर उसी रात ही को वापस लेके कहाँ चली गई? वहां एक जुमला कह के फिर पलट के एक जुमला कह के लेके फातात भी कौम की तरफ लेके आई। या मरियम
मरियम माकान अबू के मिराज से हूँ माकानत उम्मू के बगिया, ना तेरा बाप ऐसा था ना तेरी माँ ऐसी थी, ये बच्चा कहाँ से लाई है बीबी? अल्लाह ने कहा तू चुप हो जा, चुप हो जा, कह दे मैंने चुप का इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमन, मैंने चुप का रोजा रखा हुआ है। मालूम होता है रोजा रखा ही इस्मत नबी के लिए होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने फरुआत पे बहस की है, उधर नहीं जाते। इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मैंने रोजा रखा हुआ है चुप का, आज मैं किसी मर्द से कलाम नहीं, किसी इंसान से कलाम नहीं करूंगी। फौरन कहा फाशारत इलैह कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, मरियम गहवारे में जो बच्चा है ये भी कभी बोलता है? मालूम होता है ताज्जुब बढ़ाया उन लोगों का, अगर बोलेगा तो फिर सही बोलेगा। है बच्चा भी बोलता है। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जब इशारा किया, ये इशारा फाशारत इलैह बीबी मरियम ने इशारा किया, मालूम होता है जो पैदा होते ही इस्मतों को समझे उसे नबी कहते हैं। बात तो इस्मत की हो रही थी ना यार, इस्मत की। तो मालूम होता है जो नबी वो होता है जो पैदा होते ही इस्मतों के माहौल को समझता हो। कालू क्या कहा उन्हें, काला इन्नी अब्दुल्ला है आतानी अल किताब वजालनी नबिया, मैं अब्दुल्ला हूं। वो काला इन्नी अब्दुल्ला है आतानी अल किताब, मुझे किताब भी मिली है, किताब देर से मिली, इल्म किताब मुराद है, इल्म भी लेके आया हूँ। वजालनी नबिया, उसने मुझे नबी भी बना के भेजा है। मैं हाथ बांध के कहता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम तेरी माँ के बारे में बात करते हैं, उनकी इस्मत की बात कर, अपने ओहदे क्यों गिनवाता है? और नहीं इस्मत की बात करना, माँ की इस्मत के बारे में क्यों नहीं कहता? अपने ओहदे क्यों गिनवाता है? मैं अब्दुल्ला हूँ, नबी हूँ, किताब लेके आया हूँ। ये दलील दे दी जिस माँ के बेटे के ये ओहदे हैं उनकी माँ की इस्मत में फर्क नहीं होगा। जिस ईसा अलैहिस्सलाम का सारा प्रोसेस हुआ, यही ईसा मुंतजिर है अली के 12वें बेटे का। और नहीं फरमा रहे सरकार ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद 12वें इमाम के लिए मुंतजिर है या नहीं? तो फिर मुंतजर कौन होना चाहिए? जनाब जिब्रील की तो औलाद ही नहीं है, तो फिर ये सारा प्रोसेस किसने आके किया? जिसके लिए मुंतजिर है जनाब ईसा, उसका अबुल आइम्मा का होना जरूरी है। वो अबुल आइम्मा कौन है? जिसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। फिर सारी दलीलें हमारे पास मौजूद हैं कि जनाब मरियम के पास आने वाला वली इलाही अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला ज्यादा वक्त हो गया।